बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है चिकन यखनी पुलाव। उसके लिए हमने लिए ये आधा किलो चिकन लिए, ठीक है। उसके अलावा तेज़ पत्ता ही हमारे पास 4 से 5 जवे लहसुन के हमने लिए, एक प्याज लिए, उसको भी हमने चॉप कर लिया। गरम मसाले में 5 से 4 लौंगे, काली मिर्ची और 2 दालचीनी के टुकड़े छोटे, और 2 हमारे पास हैं बादियान के फूल। 1 टीस्पून भर के हमने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून भर के हमने सौंफ इसमें शामिल करेंगे, और ये है हमारे पास अदरक का थोड़ा सा पीस, ठीक है। तो चले यखनी बनाना शुरू करते हैं। यखनी बनाने के लिए देखिए हमने 2 गिलास पानी पहले से हमने चढ़ा दिया था पतीली में, और उसमें ये सारे मसाले जो हमने अब आपको चीज़ें बताई हैं वो शामिल कर देंगे। साबुत धनिया, सौंफ, बादियान के फूल, अदरक, तेज़पत्ता, प्याज, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। अच्छा, नमक अभी हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे बस, उसके बाद हम बाद में जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो बाद में हम डालेंगे, ठीक है। अभी हम यखनी में 1 टीस्पून डाल रहे हैं। अब इसको हमने तेज़ आंच पे 10 मिनट तक पकाना है तकरीबन। देखें इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, उसका कलर भी देखें यखनी का बहुत अच्छा सा आ गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। अच्छा, क्योंकि चिकन हम बाद में इसलिए शामिल करें, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप बीफ में बना रहे हो तो बीफ शुरू में ही शामिल कर सकते हैं आप इसमें। तो ये चिकन ये कि ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगता, तो हमने इसको यखनी के साथ तेज़ आंच पे तकरीबन 5-10 मिनट हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी जो है गल जाता है। तो इसलिए हमने जो है सिर्फ इसको 10 मिनट पकाते हैं, ठीक है, यखनी में। तो ये देखें तकरीबन पकते हुए इसको बहुत जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये करना, अब जो इसमें जो चिकन है ना, चिकन की बोटियाँ हम वो निकाल लेते हैं, और जो यखनी है वो अलग से हम छान लेते हैं, ठीक है। ये चिकन हम अलग से निकाल लेंगे और यखनी भी छान लेते हैं। तो फिर हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, ये लिए हमने आधे किलो बासमती राइस, इसको हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया है, ठीक है। ये है। और इसके अलावा हमारे पास 2 बड़े टमाटर हमने लिए, इस तरह कट कर लिया है, 1 बड़ी प्याज ली है, और उसके साथ 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है, और यह है साबुत गरम मसाला, सब्ज़ इलायची 3, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा, और ये है दालचीनी के 2 टुकड़े, ठीक है। और उसके साथ ही हमने लिया इसमें 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पुदीना और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हमने ली हैं, ठीक है। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं चिकन यखनी पुलाव। देखिए चूल्हे पर हमने पतीली रख दी थी, उसमें हमने डाल दिया ऑयल। अच्छा, ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तब अब इसमें डाल देते हैं हम गरम मसाला साबुत जो हमने लिया था, जो हमने बताया था। सब्ज़ इलायची थी, बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी, लौंगे थी, काली मिर्चें थी और तेज़पत्ता था। तो इसको हम थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन ये फ्राई हो चुका। अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज, जो हमने 1 अदद प्याज ली थी। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, और ये बहुत ही मिनटों में तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन यखनी पुलाव तैयार होता है। जैसे कि हमने जिसमें यखनी में चीज़ें ऐड करी हैं, तो उससे हमारी यखनी जो है बहुत ही खुशबूदार सी बनी है। तो देखें प्याज को फ्राई करते हुए टाइम हो चुका है और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन, जो हमने यखनी में से निकाल के रखी है हम वो शामिल कर देंगे, ठीक है। वो डाल दी हमने सारी। इसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 2 टीस्पून, वो भी शामिल कर देते हैं। अब ये सब चीज़ों को अच्छा सा भून लेते हैं हम, प्याज, चिकन और अदरक लहसुन को, इसको बहुत अच्छा सा हम भूनते हैं, ठीक है। इस तरह अदरक लहसुन के साथ हमने चिकन को बहुत अच्छा सा हमने इसको भूनना है। भूनते हुए टाइम हो चुका। अब हम इसमें शामिल करते हैं टमाटर, जो हमने 2 अदद टमाटर लिए थे वो भी हमने शामिल कर दिया। अब टमाटरों के साथ इनको हम भूनते हैं जब तक जो है टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। और जो 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च ही ऐड करिएगा, पीसी हुई लाल मिर्च नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि उससे जो है हमारे पुलाव का जो कलर है वो अच्छा सा नहीं आएगा। तो हमने इसमें 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा मिर्चें, ठीक है। वो भी हमने डाल दिया। अब डाल के हमने बहुत अच्छे से इसको भुना है जब तक हमारे जो टमाटर है ये अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये तकरीबन अब हमने बहुत अच्छे से भूनते हुए टाइम हो चुका। अब हमारी जो चिकन है और जो मसाला है जो है बहुत अच्छी सी भुन चुकी है, और जो टमाटर है वो भी बहुत अच्छे से जो है हल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। ये अब डन है। इसमें शामिल कर दिया हमने यखनी, जो हमने यखनी निकाल ली थी अलग से छान के रख ली थी, हम वो शामिल कर देंगे। अच्छा, यखनी डालने के बाद चावल हम डालेंगे। चावलों में अगर आपको ज़रूरत पानी की महसूस होगी तो हम शामिल करेंगे। अगर हमारी यखनी में बहुत अच्छे से चावल गल जाएंगे तो हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ यखनी ज़्यादा, इसलिए हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और देखिए इसको पकते हुए टाइम हो गया, तो अब इसमें शामिल कर देते हैं चावल, जो हमने लिए थे आधा किलो बासमती राइस, ठीक है। आधा किलो चिकन हमने ली थी, तो चावल भी हमने आधा किलो ही लिए थे, तो वो शामिल कर दिया हमने।
और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा हमारा देखिए चिकन यखनी पुलाव तैयार हो रहा है। बहुत ही झटपट सा मिनटों में तैयार हो जाता है ये। तो ये भी हमने चावल भी अब इसमें हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं ताकि जो है चावल जो है बहुत अच्छे से जो है इसे पकने शुरू हो जाएँ। और इसके साथ ही हम पुदीना और हरी मिर्चें भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इससे है कि पुदीने की हरी मिर्चों की खुशबू भी हमारी जो चिकन यखनी पुलाव में बहुत ही अच्छी सी आती है। तो हमने वो भी साथ ही शामिल कर दिया इसमें। अब वो डाल दिया हमने। अब इसको थोड़ी देर हम इसको तेज़ आंच पे अभी हम पकाते हैं। इसमें उबाल आना भी शुरू नहीं हुआ है, तो हमने आज अभी तेज़ करी हुई है, ठीक है। तो ये देखें अभी इसको थोड़ी देर में ये बहुत अच्छा सा पकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नमक अभी हमें कम लगा था तो इसलिए हमने इसमें और शामिल कर दिया, क्योंकि हमने लिया था 1 टीस्पून यखनी में, तो वो अभी कम था हमारी जो है पुलाव में। तो हमने थोड़ा सा अब इसमें अभी वो 1 टीस्पून और शामिल कर रहे हैं हमने। तो अब इसको भी मिला लेते हैं ताकि नमक बहुत अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए हमारे चिकन यखनी पुलाव में। और देखें ये जो जैसे ही पकना शुरू होगा तो फिर जो है हम इसमें जो है इसको तेज़ आंच अभी करके हम पकाएंगे। अभी हम धीमी आंच पे इसको नहीं पकाएंगे। देखिए ये पकना शुरू हो गया तेज़ आंच पे ही, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और हम चेक कर लेते हैं। अभी देखिए इसको जो है पकते हुए टाइम हो गया और पानी भी बस थोड़ा सा इसमें रह गया। इसको अभी हम थोड़ी देर और पकाते हैं तेज़ आंच पे, फिर हम इसको कवर करेंगे दम लगाने के लिए, ठीक है। अभी हमने इसको और पकाना है, थोड़ा सा ये जो पानी नज़र आ रहा है ये और खुश्क हो जाए, फिर हम इसको कवर करेंगे। तो ये खुश्क हो चुका है। अब हम इसको कवर करते हैं दम लगाने के लिए, ठीक है। दम जो है 15 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पे छोड़ते हैं। तो चले चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा हमारा देखिए चिकन पुलाव, देखिए शक्ल ही इसकी बता रही कितनी मज़ेदार सी हमारी चिकन पुलाव तैयार हुआ है। और देखिए चावल भी एक ही खिला खिला बना और बिल्कुल गला हुआ है। और इसके साथ ही आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये चिकन पुलाव हो गया है डन, मिनटों में तैयार हुआ और खाने में बहुत ही लजीज है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।